हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आप फिट होंगे, फाइन होंगे और बहुत ही मजेदार भी होंगे। और अब आपके क्लास 10th की स्टडी भी बहुत ही धमाकेदार चल रही होगी। यानी अब आप मेरी तरफ में आ गया हूं, तो अब आप मुझे तो जानते होंगे, मैं आपका प्यारा अंकित सर आज लेके आ गया हूं आपके लिए क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन में क्या, वही वन शॉट सीधा सिक्सर मारने वाले हैं आज अपन, और बहुत ही धमाकेदार तरीके से पढ़ने वाले। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको किस टाइप से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, अटेम्प्ट करना है, किस टाइप से आपको उसका सॉल्यूशन देना है, ये सारी बातें हम जानने वाले हैं। वो भी किस चैप्टर की, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर की। तो आपको लास्ट तक बने रहना है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ और भी चीजें आने वाली जो हमने प्लानिंग की हुई है, जिससे आप अछूते ना रह जाएं। हिंदी में यदि हम बोले मतलब आप छूटे ना रह जाएं, ठीक है, जिससे सिंपल सी बात। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का आपका एक वन शॉट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। तो यदि हम बात करें सिंपल, यहां पे सबसे पहले जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे कि कार्बन जो होता है ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है। सबसे पहले दिमाग में तो यही आता है, आपके और कोई कंपाउंड तो नहीं बनाते, और कोई तो आपका नहीं होता, सिलिकॉन नहीं होता है ना, कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है ना जो आपका मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता हो। तो ऐसा क्या रीजन है, इसका आंसर देने के लिए हम पढ़ते हैं सिंपल टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन प्रॉपर्टी को। तो हम समझते हैं टेट्रावैलेंसी क्या होती है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। चलो अच्छा, आप समझो एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति के 4 पैर थे, ऐसे समझ, इमेजिन, यू कैन इमेजिन दैट इट इज पॉसिबल। नहीं भैया, जनरली तो पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। लेकिन इसी तरीके से मैं बात करूं तो कार्बन के भी कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। मतलब उसकी कितनी वैलेंसी होती है कार्बन की, कार्बन की जो सिंपल वैलेंसी होती है वो आपकी 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी, ठीक है। अब जो 4 वैलेंसी होती है इसी को क्या बोलते हैं हम सिंपल, इसीलिए जो कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंट नेचर का होता है। कैसा होता है बच्चा बाटी, जल्दी से बोलते जाना, आंसर कमेंट में करते जाना, बोलते जाना, टेट्रावैलेंट नेचर का होता है, ठीक है। अब देखो, यदि मान लो टेट्रावैलेंट नेचर मतलब, टेट्रावैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 4 उसी टेट्रावैलेंट बोलते हैं। जैसे अब आप समझना, यहां पे यदि हम कार्बन की बात करें, ये कार्बन है, ये इसकी 4 वैलेंसी है। अब क्या होता है, ये चारों वैलेंसी आपस में फिर से दूसरे कार्बन एटम से जुड़ जाएंगे, फिर तीसरे कार्बन एटम से जुड़ती चली जाएंगी और लार्जेस्ट कंपाउंड का क्या कर लेंगी, फॉर्मेशन कर लेंगी। ये चीजें हैं, आपने देखा होगा जनरल लाइफ में पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, दीज आर कार्बन, ये सब कार्बन से ही कंपाउंड बने हुए हैं। इवन यदि कार्बन नहीं होता तो हम भी एडजस्ट नहीं करते, ठीक है ना, आपने हम भी एडजस्ट नहीं करते, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो यहां पे यही चीज लिखी हुई, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, क्या देखो, ये कार्बन टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर है, सिंपल का, इसको टेट्राहेड्रल आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप समझ लें, ये कार्बन है बीच में, ये चारों वैलेंसी, इस तरीके से समझ सकते हैं, कार्बन हैज टेट्रावैलेंट नेचर। अब देखो यहां पे यही लिखा हुआ, अभी आप देख सकते हैं, कार्बन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। देखो अब कंप्लीट इट्स ऑक्टेट की बात आई है तो क्यों, जो कार्बन की यदि हम बात करें सिंपल 6 होता है एटॉमिक नंबर, 2,4 हो गया, ठीक है। अब आपको तो इसकी 4 वैलेंसी हो गई, अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे एटम से क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, सिंपल सी बात है। तो अब देखो शेयरिंग क्यों कर रहा है, क्यों ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप सब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से कार्बन भी अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है। ये बात तो आपको क्लियर होगी, कार्बन भी क्या करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है। तो देखो यही लिखा हुआ है, ओनली बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन विद इट्स ओन अदर एटम और एटम्स टू अदर एलिमेंट इट हैज 4 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज इट्स वैलेंसी इज 4। मतलब क्या है, सिंपल है, 4 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो शेयरिंग कर लेगा और वो क्या कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, और सिंपल सी बात है वो स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। तो ये बात थी टेट्रावैलेंसी की। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है। अब दूसरी यदि हम बात करें, यहां पे दूसरी बात होती है यहां पे सिंपल किसकी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी की। यदि मैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी की बात करूं तो देखो क्या होगा, जैसे मान लो कैटेनेशन प्रॉपर्टी,
तो ये क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग। इसका मतलब होता है सिंपल सेल्फ लिंकिंग, खुद का खुद से बॉन्ड बना लेना। इसी को क्या बोलते हैं हम, बोलो, कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी में सिंपल यहां पे देखना, जैसे हम बात करें कार्बन 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 कार्बन, बॉन्ड बनाता रहेगा, बनाता चला जाएगा, बनाता चला जाएगा, मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना लेगा इसी तरीके से। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। बोलो हाँ या ना, पक्का वाला, सच्ची मुच्ची, आगे बढ़े। अब देखो, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग, मतलब खुद से बॉन्ड बना लिया। यही चीज यहां भी डेफिनेशन में लिखी हुई है, द एबिलिटी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म अ चेन इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इसी को क्या बोलते हैं हम, कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी यदि आप देखते हो, ये जनरली कार्बन कंपाउंड, देखो क्या होता है, कार्बन कंपाउंड शो करते हैं, और इसीलिए इसके बेसिस पे एक नई केमिस्ट्री बना दी गई है। यदि हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, अभी तो आप सिंपल सा पार्ट पढ़ो, आप फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का भी पार्ट पढ़ेंगे, वहां पे सिर्फ कार्बन कार्बन के कंपाउंड ही पढ़ोगे, ठीक है ना, जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टेट्रावैलेंसी किसे बोल रहे हैं और हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसे बोल रहे हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, अब ऐसा नहीं है कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी कि आप सोचो कि भैया स्ट्रेट चेन में ही बनाएगा वो कार्बन, है ना, नहीं भैया, वो साइक्लिक भी बनाएगा। कार्बन कैसा बनाएगा, साइक्लिक भी बनाएगा, आपका ब्रांचेस भी बनाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से आप उसको जोड़ दें, किसी भी तरीके से वो कंबाइन कर। देखो आप सिंपल, ये ब्रांच चेन हो गई, ये आपकी लीनियर चेन हो गई, ये आपकी रिंग चेन हो गई। रिंग मतलब समझते हो, वो गाना मत सुना ना, रिंग रिंग रिंगा, सिंपल वो गाना नहीं, सिंपल यहाँ पे रिंग मतलब आप क्लोज चेन का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या कर लेगा, क्लोज चेन। जैसे साइकिल, साइकिल का टायर होता है क्लोज होता है सर्कल टाइप से, बिल्कुल क्लोज चेन कर लेगा, कहीं से भी ओपन। इनको बोलते हैं हम ओपन चेन, याद रख लेना। इनको हम बोलते हैं सिंपल, क्या बोलते हैं इनको, ओपन चेन। ओपन चेन, आपसे पूछे ओपन चेन मतलब क्या, सिंपल ओपन, खुली हुई है। ठीक है, अच्छा इनको क्या बोलेंगे, सिंपल क्लोज चेन। क्लोज्ड चेन जो रिंग वाली होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, क्लोज चेन बोलते हैं। तो ये बात तो आप क्लियर होगी, सिंपल कैटेनेशन प्रॉपर्टी की भी बात हमने बता दी, टेट्रावैलेंसी की बात बता दी। अब आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए बच्चा पार्टी, जैसे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ कार्बन जो है वो आपका क्यों मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है, तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए टेट्रावैलेंसी ड्यू टू एंड कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो ये बात तो आप क्लियर हो गई। अब एक बात समझते हैं कि कार्बन जो होता है वो बॉन्ड किस टाइप का बनाता है। क्या कार्बन आयनिक बॉन्ड बना सकता है, बोलो भैया क्या बना सकता है, तुम लोग जल्दी से बताओ यस और नो में। क्या कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, बोलो भैया यस और नो। तो यदि अब हम समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, तो भैया सोचते हैं दया कुछ तो गड़बड़ है भैया। तो जब गड़बड़ है भैया तो देखो यहाँ पे अब क्या होगा, जैसे मान लो ये हमने कार्बन लिया बच्चा, मेरे चुन्नू मेरे मुन्नू, देखो यहाँ पे मैंने जब कार्बन लिया तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर आया 2,4 आया, सॉरी 2,4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ये हमें पता चल गया। अब देखते कार्बन आयनिक बॉन्ड बनाता है नहीं बनाता। ठीक है, अब देखना यदि मान लो इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या करेगा, जैसे मान लो आपके दिमाग में आ रहा सर ये 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस तो कर सकता है, इसके पास क्यों नहीं कर सकता सर, मतलब ये C4 प्लस तो एग्जिस्ट कर सकता है सर, ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है ना, यही दिमाग में चल रहा होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का गेन भी कर सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। ध्यान समझना इस लाइन को, बार बार वीडियो को देखना, और यदि आपको आता है तो आप वीडियो को फास्ट मोड में भी देख सकते हैं, टेंशन नहीं लेना कि नहीं हम तो स्लो ही मोड में देखेंगे, नहीं भैया मैं मानता हूं, बस आप पढ़ते चले जाओ आराम, होले होले होले, गाना सुने हो, होले होले हो जाएगा प्यार बलिए, होले होले हो जाएगा, है ना, तो चलिए, है ना, सिंपल ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब C4 प्लस लिया, C4 माइनस लिया, अब देखो ध्यान समझना, कटायन इसने जब गेन किया तो C4 माइनस आया। अब आप सिंपल समझना, यदि C4 प्लस क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, मतलब लॉस करना, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब एनर्जी क्या देनी पड़ेगी,
बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी मैक्सिमम बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, बट इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतनी ज्यादा हम एनर्जी नहीं दे सकते, इसीलिए आपका C4 प्लस आयन एडजस्ट नहीं करता, याद रख लेना, ठीक है। अब C4 माइनस आयन क्यों एडजस्ट नहीं करता सर? C4 माइनस आयन इसलिए नहीं करता है क्योंकि देखो 6, आपको पता है एटॉमिक नंबर 6, तो इसके पास 6 तो प्रोटॉन है। अब देखो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए, जब 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास और आ गए तो मतलब कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं? ये 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर पा रहे हैं? होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए सिंपल आपका C4 माइनस भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। जब C4 प्लस भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, C4 माइनस भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, इट्स नेवर बी फॉर्म आयनिक बॉन्ड, मतलब कार्बन क्या नहीं बनाएगा आपका, कभी भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये बात ध्यान समझ लेना। अब ऐसे समझो, ये बात समझ में नहीं आई, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन वाली बात बच्चों को समझ नहीं आ रही होगी, मैं फिर समझाता हूं। जैसे मान लो आप 2 ग्रुप थे, आपका एक ग्रुप था, आपके स्कूल में होंगे और आपके 2 ग्रुप होंगे, एक तरफ 6 बंदे थे, दूसरी तरफ भी 6 बंदे थे, सब बराबर नेचर के थे, बराबर हट्टे कट्टे थे। बोले ठीक है भैया, तब तो कुछ नहीं हुआ, कुछ लड़ाई बड़ाई हुई तो बराबर दोनों लोग बराबरी से पिट गए, ठीक है, अच्छी बात है। अब एक तरफ 10 लड़के आ गए, एक तरफ 6 लड़के अब क्या होगा? अब तो सिंपल सी बात है, अब वो 6 लड़के थोड़ी ना, वो पिटना थोड़ी ना, 6 लड़कों को वो क्या करेंगे? तुरंत भाग जाएंगे, मतलब होल्ड नहीं कर पाए ना। ऐसे आप यहां भी समझ सकते हो कि C4 माइनस 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन हुए, तो ये 6 प्रोटॉन इतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज हुआ तो इसको होल्ड नहीं कर पाया, इसलिए C4 माइनस एग्जिस्ट नहीं किया। बोलो भैया क्लियर या नहीं? सभी क्लियर? पक्का वाला? लास्ट तक बने रहना, मजा आने वाला बहुत ज्यादा। मैं अभी क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, टेंशन मत लेना, हर एक क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, तो मैं सारा आज निचोड़ देंगे बिल्कुल चैप्टर को यहीं पे, है ना। हैशटैग निपट नंगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो ये बात तो क्लियर। अब जब ये मतलब बॉन्ड नहीं बना रहा है तो अब क्या करेगा? अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, अब क्या नहीं हो रहा, सिंपल अट्रैक्शन से तो बॉन्ड नहीं बन रहा है ना। आपने टर्म 1 में प्यार पढ़ा था, अब यहाँ पे शादी पढ़ेंगे, अब शादी होगी यहाँ पे, ठीक है ना। आपने आयनिक बॉन्ड प्यार था, अब कोवेलेंट बॉन्ड शादी है, तो कोवेलेंट बॉन्ड मतलब अब ये क्या बनाएगा? मतलब जो कार्बन होता है, कार्बन ओनली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन करेगा, है ना, जिसकी वजह से वो क्या बनाएगा? आपका कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन बनाएगा। क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब वो जो कार्बन क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा, ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और जिसकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। तो आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, टेट्रा वैलेंसी क्या होती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। और यदि आपको कहीं समझ में नहीं आता तो वीडियो को बार बार देखिए, है ना। अब यहाँ पे तो ये भी नहीं है कि टीचर गुस्सा होगा, नहीं 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 नहीं, नहीं मुझसे पूछो, नहीं नहीं नहीं, अभी अभी पिटाई लगाए। भैया वीडियो को बार बार देखो, जितनी बार देखा तुम्हारा हक है, देखो, समझे। चलो भैया अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक नया बॉन्ड आ गया। अब मतलब देखो, अभी तक हम प्यार देख रहे थे, अब हम शादी पे आ गए, समझ रहे हो? मन में लड्डू फूट रहे हैं। चलो आ जाओ, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे हम। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है समझते हैं, ठीक है। पहले अट्रैक्शन था, अब कोवेलेंट बॉन्ड, गले मिलेंगे, बराबर की हिस्सेदारी होगी। अब तुम बड़े बड़े हो गए, अब तुम खुद का बिजनेस डालोगे, है ना। तो चलो भैया, कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात करें तो सिंपल समझना, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते कैसे हैं। तो देखो, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसे क्या बोलते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स, 2 एटम्स के बीच में क्या होगी? जब म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसे ही हम बोलते हैं सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट। अब यहाँ पे एक बात समझ में आ रही होगी आपको, म्यूचुअल शेयरिंग, है ना। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है? बराबर की हिस्सेदारी। जैसे मान लो आप बड़े बड़े हो जाओगे, अभी आप मान लो 10th में हो, अब आप जब आप 12th कर लेंगे, आप नीट जेई में सिलेक्ट हो जाएंगे, आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, फिर आप क्या, अब आप पैसा कमाएंगे। जब आप पैसा कमाएंगे तो आप इन्वेस्ट करेंगे,
तो मान लो आपको कोई बिजनेस डालना है, तो आपने 10 लाख रुपए खर्च किए, आपने डाले, और एक राम था एक श्याम था, दो दोस्त थे, उन दोनों 10-10 लाख रुपए का मिला के 20 लाख का कोई बिजनेस डाल दिया, मतलब बराबर की हिस्सेदारी, क्या हुई, बराबर की। 10 लाख तुमने इन्वेस्ट किए, 10 लाख उसने इन्वेस्ट किए। तो यहां भी जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की वो बराबरी की होगी, शेयरिंग क्या होगी, बराबरी की। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देख रहे हो ना यहाँ पे, ये है जैसे मान लो आपका हाइड्रोजन H2, ठीक है, आपका HH। अब देखो ये हो गया O डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जैसे मान लो आपका एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आपका एक होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब एक डंडा है ना, एक डंडा तो सिंगल बॉन्ड, और डबल कोवेलेंट मतलब दो डंडे, ऐसे समझ लो आप, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोले तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये आ गया ट्रिपल, ठीक, 3 डंडे। ये आपको समझ में आ रहा हो, इसको हम ऐसे डिवाइड भी करते हैं, हम अभी फॉर्मेशन देखेंगे। तो ये आपका सिंपल सा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। आपके बहुत बार आप सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे F2, O2, N2, ये N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखो, सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, देखो इस तरीके से, ठीक है, और ये कैसा हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो ये चीज समझ में आ रही है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो सीखने वाले हैं इसके बाद, वो हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने अभी बताया था कि हर एक एटम क्या होना चाहता है, स्टेबल स्टेट में आना चाहता है। तो अब आपको क्या बनाने, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो समझ लेना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बनाएंगे कैसे, बहुत ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ध्यान से समझना, यहाँ पे हर एक एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में, किसमें बोलो, हर एक एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में, एटम फिर उसका आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। क्या करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन बस। तो वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, वो दोस्ती करेगा। और एक ही फंडा है यहाँ पे, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है लाइफ में, यही चीज फंडा है, समझना। अब देखो जब हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अब हमें क्या करना है, सिंपल, हमेशा पहले हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखना है। क्या लिखना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बस हमेशा, ऑलवेज किसको लिखना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो आप यहां पे देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो ध्यान से समझना, यदि मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिखा तो अब आपने हाइड्रोजन लिखा पहले, है ना। अब हाइड्रोजन तो बहुत दोगला इंसान है, तो पता है कार्बन का जो सबसे अच्छा दोस्त है, जो कार्बन की जो गर्लफ्रेंड है वो कौन है, हाइड्रोजन ही है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे जिससे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे, बस हंस लो, बस खुश लो, मन ही मन मुस्कुरा लो, अरे वाह अजी ये तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो, चलो पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब हमने सिंपल हाइड्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। अब जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो आपको भी पता है, ये हो गया, ठीक है। अभी देखो मैं बनाता हूं, ये भैया हाइड्रोजन साहब थे, ये हाइड्रोजन साहब थे, इस तरीके से समझना। ओए होए ये थोड़ा मैंने गड़बड़ बना दिया, ओए होए उल्लू बनाया है, उल्लू बनाया है, क्यों भैया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का हमने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया। अब हाइड्रोजन का भैया, अब देखो ये एक्सेप्शन है कि डुप्लेट बनाता है, ये डुप्लेट बनाता है हीलियम, सिंपल, ये एक्सेप्शन है। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जब भी नोबेल गैस में आता है तो ये डुप्लेट का फॉर्मेशन करता है, इस बात को ध्यान रख लेना। और सारे मॉलिक्यूल 8 इलेक्ट्रॉन ही रखेंगे। जब आप हाइड्रोजन बनाएंगे, हाइड्रोजन और एक दूसरा हाइड्रोजन आएगा, ये आ गया, बोले देखो जो तेरा, दोनों भाई भाई थे, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, तो आप डुप्लेट बनाएगा, डुप्लेट मतलब दो, दो द्वारा दो, मतलब सिंपल सी बात समझो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H2, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, सिंपल यहाँ पे जो आ गया H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, यहां समझना।
मतलब ये दो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है ना। लेकिन यदि आपसे पूछे इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एक बॉन्ड का फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैसा है, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, दे फॉर्म सिंगल, ठीक है। तो देखो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया भैया। देखो बॉन्ग लिख रहा हूं, देख रहे हो तुम, देख रहे हो तुम कहोगे अंकित सर ना बिल्कुल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश, तो सिंगल बॉन्ड बन गया। अब देखो ये बात तो क्लियर हो गई। इस तरीके से देखो यहाँ भी बना हुआ है, ये आपका डायग्राम बना हुआ है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया H2 मॉलिक्यूल। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी आप देख रहे हैं, अब आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है। और फिर आप देखेंगे सॉल्व नहीं होगा तब आप वीडियो को फर्दर देखेंगे, ठीक है। चलो दूसरा मॉलिक्यूल आ गया आपके सामने, फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। तो जब हमने फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल की बात की तो देखो क्या होगा, सिंपल। यहां पे देखो, अब आपको पता है क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 17। देखो 2 8 7, ये हो गया भैया। अब 2 8 7 हो गया। अब क्या होगा, आपको पता है बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही रखना, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही है। तो भैया एक क्लोरीन एटम ये था, हमने इसके 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए। बोले कितने इलेक्ट्रॉन थे गब्बर, कितने इलेक्ट्रॉन, बोले 7 इलेक्ट्रॉन थे। 7 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। तो भैया 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब क्या होगा, दूसरा क्लोरीन आया भैया। जब दूसरा क्लोरीन आया तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे, ये देखो 1 2 7 हमने इसके भी बना दिए। गुस्सा तो नहीं करोगे, इससे भी कितने आदमी थे, बोले 7 थे। 7 महाराज 7। बोला ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोला 1 चाहिए। 1 अच्छा, बोले 1 चाहिए। बोले क्यों, बोले 7 तो हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बोले अच्छा ये बात है, तो बिल्कुल सही बात है। तो क्या हुआ, अब देखो इसने 7 और 1 8 कर लिया, इसने भी 7 और 1 8 कर लिया, ये फॉर्मेशन हो गया। तब आप देखोगे सिंपल Cl सिंगल बॉन्ड Cl बन गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो मैं कुछ चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्यों रिपीट कर रहा हूं, जिससे आप बार बार समझ सकें अच्छे से, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बना रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये आपको जो डायग्राम भी हमने दे दिए, सुंदर सुंदर डायग्राम भी बना के दे दिए, और यहाँ पे हमने आपको खुद से भी बना के दिखा दिया। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना। नेक्स्ट फॉर्मेशन चलते हैं। अब हम देखेंगे O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। देखो भैया O2 साहब ये हैं भैया, O2 साहब, O2 साहब ये हैं, ये O2 साहब है। समझते हैं, O2 के पास चलते। पहले ऑक्सीजन, बहुत ही पता है ना तुम्हें, इसके बिना तो जिंदगी नहीं है ना। नहीं तो तुम कहो जिंदगी बर्बाद हो गया, यदि ऑक्सीजन चली गई तो जिंदगी बर्बाद हो गया। तो भैया बर्बाद तो नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे आ जाओ फिर। तो देखो यहाँ पे सिंपल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, बोले 8 होता है, ओए होए। तो देखो अब हमने किया इसके इलेक्ट्रॉन 2,6, उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए गब्बर, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन आए, 6। अच्छा जब 6 इलेक्ट्रॉन आए, अब कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इसने क्या किया, ये अपने भाई के पास ही चला गया, दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास। बोला दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास आया, इसने 6 इलेक्ट्रॉन बनाए। देखो भैया एक बात ध्यान रखना, एक ऑक्सीजन एटम ये भी आया, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। यदि आपको आता है तो वीडियो को फास्ट मोड में देखें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस देखें जरूर, ठीक है। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे यहीं पे। अब देखो 6 2 8 और 6 2 8, ये हो गया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो डबल बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पे जो बना रहा है ऑक्सीजन, वो क्या बना रहा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर, ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। देखो यहां भी बना हुआ है और यहां भी आपके डबल बॉन्ड आ गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको बिल्कुल हमने डायग्राम भी बना के दे दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जाए। भैया वीडियो को पॉज करके फिर से सॉल्व करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। CO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन आपसे पूछा जाता है बहुत, ठीक है। तो देखो ओए होए CO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो देखो कैसे बनाएंगी। तो हम भैया पहले कार्बन जी के पास गए, कार्बन का एटॉमिक नंबर पूछा, बोले भैया 6 होता है। हमने तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2,4, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए,
4 इलेक्ट्रॉन। हम फिर भैया ऑक्सीजन के पास गए, भैया ऑक्सीजन के पास गए, तब पहुंचे तो पूछा कितना एटॉमिक नंबर होता है, बोले 8 होता है महाराज। 8 होता है तो भैया मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन करके दिखाओ, तो भैया हमने इलेक्ट्रॉन 2,6, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। और कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 है। भैया अलग ही लेवल चल, अलग ही स्वैग है ना, स्वैग से करोगे मुझ किसका, मेरा स्वागत। अरे भैया मेरा तो तुम नहीं करोगे मुझे पता है, तुम अरे सर का स्वागत कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कार्बन बनाया ये हमने, ये 4 इलेक्ट्रॉन बनाए भैया, क्या बनाए भैया, 4 इलेक्ट्रॉन बनाए। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन बनाए, ऑक्सीजन साहब भी आएंगे तुम्हें पता है, और जब ऑक्सीजन साहब आएंगे तो ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है आउटर मोस्ट शेल में। ये भैया हमने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए, ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन, यहां भी ऑक्सीजन के क्या बना दिए, 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब क्या होगा, सिंपल 6 और 2 8, 6 और 2 8, और इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो अब आपको नोटिस हो रहा होगा, तो ये बना लिया उसने CO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। तो क्या बनाया, आप लोगों का भी यही आया होगा, आया नहीं आया, जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, आया या नहीं आया बच्चा, जल्दी से बता दो हमका, जल्दी से। तो ये CO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, रे मेरा फजलवा हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पेश किया जाए। बच्चा सबसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस पे आ गए, थोड़े थोड़े लेवल बढ़ाते हैं। हम इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ CH4। समझो, खुद से करना, वीडियो को पॉज करके, आता है तो फास्ट मोड में देख जाओ। CH4 मतलब क्या बोलते हैं हम इसको, मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन, याद रख लो। अब क्या होगा, अब हमें सिंपल बनाना है। आपको पता है हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर ही 1 होता है ना, सिंपल। अच्छा कार्बन क्या कहता हूं, 6, तो 2,4। तो भैया क्या बनाना था, अब हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, और ऑक्सीजन को सॉरी कार्बन को 4, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन ले लिए भैया, CH4 है। तो देखो मैंने पहले सबसे पहले तो ये 4 ये बनाए, लॉजिकली ये बना दिए। अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझना, ध्यान से देखो, ध्यान से। अब हाइड्रोजन बना दिया हमने यहाँ पे, 1 2 3 4, तो ये बन गया CH4 का, ठीक है। अब हम यदि पूरा करना चाहे दिखाने को, मैं समझा सकता हूं, चलो एक और दिखा देता हूं। इसने 2 कर लिए, इसने 2 कर लिए, इसने 2 कर लिए, इसने 2 कर लिए, है ना। अब तुम्हें पता है जब कार्बन ने कर लिए तो हाइड्रोजन वो कार्बन क्यों छोड़ेगा, तो कार्बन ने भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कर लिए। ये लो, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल हो गया, ये बन गया CH। आपसे कभी कभी पूछ लेता है कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, यदि मान लो आपसे पूछ ले, कभी क्वेश्चन में आता ही है। एक बार आया था क्वेश्चन, ब्यूटेन का क्वेश्चन आया था, मैं वो भी करा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे पूछा जाता है कि कितने आपके कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आपको देखेंगे 1 2 3 4, देयर आर 4 कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं 4 कोवेलेंट बॉन्ड। अब जैसे मान लो आपको ब्यूटेन दे दिया, ब्यूटेन किसे बोलेंगे, इसको बोलते हैं ब्यूटेन, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। अब मैं इसीलिए IUPAC पढ़ाऊंगा, ब्यूटेन का बहुत सारे बच्चों को स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता, ब्यूटेन क्या होता है, कैसे बनाते हैं। ब्यूट मतलब 4, अभी मैं बना दे रहा हूं, ये इस तरीके से होता है, ये ब्यूटेन हो गया। अब आपसे पूछना कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, ध्यान समझना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखो, जल्दी से करो आप लोग खुद से मुझे बताओ ब्यूटेन में कितने होते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, 1 2 3 4 5 6 7, एक बार में 4 3 7 3 10 3 13, 13 कोवेलेंट बॉन्ड है भैया, 13 कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ CH बॉन्ड कितने हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपसे ये भी पूछ लेता है नंबर ऑफ CH बॉन्ड बताओ, नंबर ऑफ CH बॉन्ड कितने हैं, 10 हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है, तो आप इस बात को ध्यान रख लेना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आई होप आप मेरी बात भी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आ गया, क्या आया, फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल।
चलो बनाते हैं फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल करते हैं, हम अलग करते हैं, अलग पेज पे चलेंगे, ठीक है। हम इस पेज पे इथीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये बन के आ गया इथीन मॉलिक्यूल वैसे तो देखा जाए, तो चलो देखते हैं कैसे करोगे आप। आपको पता है कार्बन है, तो कार्बन है 1 2 3 4, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं 1 2 3 4, ये हो गया। अब देखो, अब हम यहां पे बात करें सिंपल हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन क्या होगा, देखो ये आ गया। अब एक हाइड्रोजन इथीन बनाना ना, इथीन, यही आपने भी बनाया होगा इस तरीके से, इस तरीके से ही बनाया होगा सिंपल, ठीक है। तो आप देखेंगे इथीन, इसको बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही बन गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे आप ऐसे भी बना सकते CH डबल बॉन्ड CH, ये इथीन बन गया। ये आपसे पूछा जाता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इथीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बता दो। ये दोनों हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये दोनों हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं यहाँ भी, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, देखो यहाँ पे ये बना है सिंपल इथीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इथीन मॉलिक्यूल, ठीक है, क्लियर। ये बनाया, ये बना, ये बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो क्या है अगला क्वेश्चन आपका, देखो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए। फॉर्मेशन ऑफ, क्या आंसर, इसको बोलते हैं इथाइन, क्या बोलते हैं, इथाइन। ये इथीन नहीं है भैया, इसको सही कर लो, है ना, इसको सही कर लो, ये यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये है यहाँ पे इथाइन भैया, क्या है, इथाइन। एसिटिलीन भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है एसिटिलीन, तो ये है आपका इथाइन। तो अब आपको पता है कार्बन की जो, आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने भैया ये पहले 3 और एक 4, दूसरे कार्बन से भी लिए 1 2 3 और एक 4। अब हाइड्रोजन से ये स्टार, ये हाइड्रोजन, ये स्टार, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे तो देखो ये बन गया सिंपल 2, ये भी 2, और ये इसने 8 कर लिए पूरे। देखो इस वाले कार्बन ने इस तरीके से ये 8 कर लिए, इस वाले कार्बन ने इस तरीके से ये 8 कर लिए। मतलब यहाँ पे जो बना है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका सिंपल। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। कहीं भी यदि डाउट आ रहा है तो आप भैया क्या करें, वीडियो को बार बार देखें। पहले बताओ सबको क्लियर, जल्दी से भैया कमेंट सेक्शन दो सबको क्लियर। तो अब तो तुम्हें फॉर्मेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अब तो तुम्हें सिंपल फॉर्मेशन में कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, बोलिए चला जाए। अब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। चलो चलते हैं। तो लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले लो क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ध्यान से समझना, यदि मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलूं या मैं सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज से पहले मुझे ये बोलना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है समझना। यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो किसकी वजह से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, ठीक है ना, कोवेलेंट सिंपल ऑफ एटम्स। अब एक बात ध्यान, जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया था, ये आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना था, यदि आपने नोटिस किया हो, ठीक है, आपने H सिंगल बॉन्ड H बोला था। अब जो ये इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इनको जिन्होंने बॉन्ड बनाया है, जिन्होंने मिलके क्या ना सिंगल बॉन्ड बनाया सिंपल, तो उनको हम बोलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ध्यान समझ लेना इस बात को, आप हायर क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बात क्लियर। तो समझ लेना शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को क्या बोला, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलना है। चलो ठीक है, यहां तक तो आपको बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि मैं बात करूं यहाँ पे सिंपल कि सिंपल यदि मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर, कोवेलेंट कंपाउंड की बात करता हूं, तो कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में एक बात ध्यान रखना, इनके क्या होते हैं,
ये गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। अब मैं सिंपल इनकी क्या बात करूं, फिजिकल स्टेट की बात करूं, ये लिक्विड के फॉर्म में भी होते हैं और ये सॉलिड के फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है ना। कौन से? कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये हो गया आपका गैस, ये हो गया लिक्विड, ये हो गया सॉलिड। और एक बात ध्यान रखना, यदि मैं सॉलिड की बात कर रहा हूं, ठीक है, यदि मैं सॉलिड की बात करूं तो इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है हाई होता है। क्या होता है? हाई मॉलिक्यूलर मास। इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये बात क्लियर। तो कोवेलेंट कंपाउंड आपके सॉलिड भी होंगे, लिक्विड भी होंगे और गैस भी होंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज समझते हैं। अब हम यहां पे समझते हैं सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। देखो, यदि मैं कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान से समझना, एक बात समझना, जैसे मान लो ये दो दोस्त थे, क्या थे? दो दोस्त थे, बड़े ही हैंडसम से, क्यूट से, बड़े बढ़िया से दोस्त थे, ठीक है, बना दिए। मतलब दोस्त क्या, आपके क्लास में इस टाइप के भी दोस्त होते ना कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते, कुछ लोग बहुत अच्छे नहीं होते, ठीक है। एक तो वो है कि भैया जिनकी लड़ाई होगी कहीं भी भाग जाते हो आप, हाँ ठीक है मैं भी चलता हूँ भाई, तू मेरा भाई है, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सी बात है। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो वही वाले दोस्त हैं, उनके बीच में थोड़ी सी यदि मान लो मिर्ची लगा, थोड़ी सी मैं मान लो क्या बोल दूं, बुराई कर दूं किसी की, तो क्या होगा, उन दोनों में क्या हो जाएगी, लड़ाइयां हो जाएंगी स्टार्ट। अच्छा तूने मेरे बारे में ये बोला, अच्छा तू ये बोल रहा था मेरे बारे में, ऐसा भैया, तो क्या हो जाए, तुरंत ब्रेकअप हो जाए, तुरंत भैया बॉन्ड ब्रेक। इसी तरीके से आपके कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, उनके जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं जनरली समझना लो होते हैं। क्या होते हैं? लो। अब क्यों लो होते हैं, ध्यान समझना। यदि मैं बात, अच्छा इनके बीच में वैसे यदि मैं बात करूं, सिंपल लो बोल दिया, यदि मैं इन दोनों के बीच में बात करूं तो इनके बीच में क्यों लड़ाई हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं बिलीव बहुत कम था। मतलब मैं बिलीव की बात करूं तो मैं ऐसे जोड़ रहा हूं, यहाँ पे विश्वास बहुत कम था, या मैं ऐसे बोल रहा हूं कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम था, जिसकी वजह से इनके बीच में क्या हुई, इन दोनों दोस्तों के बीच में लड़ाई हो गई, है ना। तुरंत उन्होंने बोला आजा भाई बाहर आ जाओ, स्कूल की हॉकी वॉकी, बिल्कुल सब कुछ, सब आ गया बाहर, सब कुछ दंगे बंगे हो गए स्टार्ट, ठीक है, तो लड़ाई हो गई। अब यही सेम चीज कोवेलेंट कंपाउंड में होती है। अब कोवेलेंट, जैसे मान लो ये आपका एक कोवेलेंट कंपाउंड है और एक ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड है। अब क्या होता है इनके बीच में, यदि मैं बात करूं, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्या होता है भैया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, इज वेरी वीक, बहुत कम होता है, बहुत ही कम, इज वीकर होता है। जब वीकर होता है तो सिंपल सी बात है, आप थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, क्या देंगे, थोड़ी सी आप एनर्जी देंगे, ऑफ एनर्जी देंगे, और क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कोवेलेंट बॉन्ड का, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, सिंपल। और जब ब्रेक हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। यही बात तो होती है। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि व्हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज लो। तो याद रखना क्यों होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होता है, जिससे मैं जैसे ही आप थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे वो ब्रेक हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, बोलो सिंपल। इसीलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उनके क्या होते हैं, लो होते हैं। ये बात तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अब यदि मैं एक्सेप्शन की बात करूं, जनरली यदि मैं यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो याद रखना कि यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, कुछ कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ये एक्सेप्शन है, इज हाई। वो कौन कौन होते हैं, जैसे आपका हो गया सिंपल डायमंड और ग्रेफाइट। इस बात को ध्यान, ठीक है ना, रख लीजिए, ठीक है। तो इनके क्या होते हैं,
इनके आपके सिंपल मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। चलो एक्सेप्शन है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि क्यों जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो आपके बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना, जल्दी से दो भैया। अब आपको मैं बता दूं, देखो जब जब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक ही केस होता है कि जब जब आपके क्या होंगे, सिंपल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फ्री आयंस होंगे, तभी क्या होंगे, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। यदि फ्री आयंस नहीं होंगे या फिर मान लो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुए, तो फिर वो क्या नहीं होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होंगे। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ध्यान समझना, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या मैं बोलूं बैड कंडक्टर बोलूं या इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलूं, या मैं बोलूं इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्ट ही नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ड्यू टू दे कैन नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके पास क्या नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, सिंपल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक बात ध्यान रखना, यहां भी एक्सेप्शन है, यहां भी एक्सेप्शन है। जनरली कोवेलेंट कंपाउंड कैसे हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन यहां पे जो एक्सेप्शन आता है वो आता है आपका सिंपल ग्रेफाइट का। क्या आता है, ग्रेफाइट का। यदि मैं ग्रेफाइट की बात करता हूं तो ग्रेफाइट कैसा होता है आपका, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कैसा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, जब इंसान फ्री रहेगा तो उथल पुथल मचाएगा। अभी तुम्हें फ्री छोड़ दिया जाए, तुरंत आतंक मचा दोगे, पूरे गली मोहल्ले शादी पार्टी सब जगह। सिंपल सी बात है। तो इसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो भैया यहां तक बातें आप ध्यान रखना, सिंपल सिंपल बातें बताई हैं, सिंपल सिंपल इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना ध्यान से। और अब किसी को यहां तक डाउट है तो भैया आप वीडियो को बार बार देख लेना, आपको सारा कुछ मैं बता रहा हूं, इसीलिए तभी तो मैंने बोला लास्ट तक बने रहना, बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो मजा तो आ रहा होगा, मजा आ रहा है नहीं यार, जल्दी से यस और नो में आंसर दो मुझे, यहीं पे मजा आ रहा है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं जो बताने वाला हूं, तो मैं जो क्वेश्चंस लेके आया था, मैंने बोला था मैं कुछ क्वेश्चंस लेके, अभी तो मैं बीच में क्वेश्चन लेके आया हूं, एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का लाया, वो नहीं दिए मैंने क्वेश्चंस, जो मैंने वहां पे दे दिए थे। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, चलो बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करो, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, है ना। इसको लगा डाला लाइफ जिंगा जाला, समझ रहे हो, जिंगा जाला हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे SCN है भैया, SCN है तो आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2,4, नाइट्रोजन का 7 2,5, ठीक है, और हाइड्रोजन तो एक है ही। चलो भैया ये हो गया हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का एक, कार्बन का ये हो गया आपका 4 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के ये हो गए भैया 5 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए। अब क्या होगा, जब आप सिंपल इसको बनाओगे तो देखो ये हो गया, ये 5 और 3 8, ये भी हो गया 6 2 8, और ये भी, इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये SCN बन गया। अब जब ये SCN बन गया तो मतलब क्या बनाया, देखो H सिंगल बॉन्ड C सिंगल ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये SCN का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, क्लियर। तो देखो ये कितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था। आई होप आपने भी बना लिया होगा और आपका भी ये सही होगा। बोलो सही है या नहीं, जल्दी से बताओ मैं कमेंट सेक्शन में, सही है या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन NCERT का था और मैंने कराया भी था, फॉर्मेशन ऑफ CO2 बॉन्ड। क्या लिखा हुआ है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CO2। देखो भैया कितना आसान है, अभी बनाया था मैं। CO2 का बनाना है तो क्या करना है, कार्बन के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ये बन गए। इस ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन, ये बन गए। अब क्या होगा, बस शेयरिंग करा दो, ठीक है, शेयरिंग कराने में तो तुम माहिर ही हो। देखो ये बन गया 8 और ये बन गया
8 और ये बन गया 8। ठीक है, तब आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप वीडियो को पॉज करें और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब आपसे कुछ नहीं बचने वाला, मैंने हर एक टॉपिक आपको अच्छे से करा दिया यहां तक जितना मैंने पढ़ाया है, और लंबी लंबी गहरी गहरी सांसों को भी लेते जाएं जिससे आपको मजा आता चला जाए। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ HCl। लो भैया HCl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो, हरी अप। अब देखो जब आपको ये दे दिया तो ध्यान समझना, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 7 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 7 और 1 8, और ये क्या हो जाएगा 7 और 1 8, तो क्या हो गया HCl। ओके क्लियर, वाह देखो कितना बढ़िया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आ गया है, ओए होए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब लिखा हुआ है, देखो ये आपका 2020 में क्वेश्चन भी पूछा गया था, कितना बढ़िया है CBSE में, तो ध्यान समझना। और आप कोई भी बुक लगाएंगे, चाहे आप अरिहंत लगाएं, चाहे आप एडुपार्ट लगाएं, कोई भी बुक लगाएंगे, ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस जरूर ही मिलेंगे, क्योंकि ये आते ही आते हैं, हर 1-2 साल में आप उठा लेना, आते ही आते हैं। 5 नंबर में पूछ लेगा, या 3 नंबर में पूछ लेगा, या 2 नंबर में पूछ लेगा, 1 नंबर में पूछ लेगा। ठीक है, अब देखो यदि मैं यहाँ पे बात करूं, लिखा हुआ है कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, व्हाई, क्यों? तो देखो अब कोवेलेंट, अभी हमने बताया था कोवेलेंट कंपाउंड, जल्दी से इमेजिन करो और खुद से सोचो क्वेश्चन को, है ना, वीडियो को पॉज करो, खुद से सोचो, खुद से लिखो, कॉपी पे राइट डाउन करो। तो देखो अब ध्यान समझना, यदि मैं बोलूं तो क्यों लो है, ठीक है, लो क्यों, जैसे मान लो 2 है, ये सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड है, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड, इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या ये कैसे होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक होते हैं तो आप क्या करते हो, थोड़ी सी एनर्जी दोगे, है ना, स्मॉल एनर्जी दोगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और जब ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, स्मॉल एनर्जी दोगे तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसीलिए इनके क्या होते हैं, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, लो होते हैं। कैसे होते हैं, लो। तो आई होप आपको ये बात भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। तो मैं सब कुछ कवर अप करके चल रहा हूँ, सब कुछ भी नहीं छोटा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बढ़िया से देख लो, बहुत लंबी लंबी गहरी गहरी सांसों से, और बस एकदम एकाग्र होकर देखो, यहाँ वहां बिल्कुल एजिटेट नहीं करना है। इसलिए बोला लास्ट तक बने रहोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या आता है क्या नहीं आता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इसका तो मैंने आंसर दे दिया, ये आपको मैंने सॉल्यूशन भी दे दिया, तो PDF मिल जाएगी, सो डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया, यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड किसे बोलते हैं, ठीक है भैया, व्हाई आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड। ठीक है भैया, क्यों ये डिफरेंट होते हैं आयनिक कंपाउंड से। ठीक है, लिस्ट देयर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पे हमें सिंपल बताना है, क्या बताना, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी के बारे में बताना। अब ध्यान से समझना, यदि मैंने यहाँ पे लिख दिया तो देखो आपको बता दूं, पहले तो ये समझो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता था, यदि आपको याद हो, मैं पहले ही आंसर बता रहा हूं, पहला वाले कोवेलेंट बॉन्ड ये बनता था आपका म्यूचुअल शेयरिंग से। बोलो, ये बनता था आपका म्यूचुअल शेयरिंग से। और जब म्यूचुअल शेयरिंग से ये बनता था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है, तो उसे क्या बोलते थे हम, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते थे। और जितने मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सभी को बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो O2, ठीक है, CO2, H2O, है ना, C2H4, इथीन, ठीक है ना, ये सब हो गए एग्जाम्पल। अब देखो ये बोला व्हाई आर दे डिफर फ्रॉम आयनिक कंपाउंड। अब मैं यदि आयनिक कंपाउंड से डिफर बोलूं तो ये किसकी वजह से बन रहा है, ये बन रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से।
ठीक है, जो ये बन रहा है कोवेलेंट कंपाउंड जो बन रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बन रहा है। अब ध्यान समझना, या मैं इसकी बात बोलूं, जो आयनिक कंपाउंड बनता है, जो आपका आयनिक कंपाउंड बनता है वो किसकी वजह से बनता है? वो बनता है सिंपल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस। इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस से क्या बनेगा? आपका सिंपल आयनिक कंपाउंड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन बनेगा। अब देखो यहां पे आयनिक बॉन्ड बन गया, और इन आयनिक बॉन्ड के बीच में यदि मैं बोलूं कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन आयंस के बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है, डिफरेंट है। अब जैसे मैं बोलूं कि आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में क्यों क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंट है, जैसे मैं बोलूं इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं आयनिक कंपाउंड के, और उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो होते हैं। तो इनके यदि मैं बात करूं क्यों हाई होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? हाई होता है, जिसकी वजह से सिंपल यहां पे क्या होता है बोलो, जिसकी वजह से सिंपल यहां पे इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। ध्यान रख लेना, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये बातें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखो इतनी बातें मैंने बता दी, और भी हैं। आप यहां पे यदि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने जाएंगे तो देखो और देख लो। अब जैसे मैं बोलूं यहां पे सिंपल आयनिक कंपाउंड जो होता था वो मोल्टेन स्टेट में, है ना, मोल्टेन स्टेट में और सिंपल आपका मोल्टेन स्टेट बोल दो, या आप बोल दो एक्वस सॉल्यूशन में, वो क्या करता था? वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता था। क्या होता था? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आपके जो कोवेलेंट कंपाउंड होते थे, क्या होते थे? कोवेलेंट कंपाउंड, ये कैसे हैं? ये आपके बैड कंडक्टर हैं, ये कंडक्ट ही नहीं करते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये हमने सारी बातें बता दी। ये गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर, इतनी सारी बातें बता दी। ठीक है, अच्छा ये क्या होते थे? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड आपके सिंपल सॉलिड लिक्विड गैस होते थे। ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड जनरली कैसे होंगे? ये आपके सॉलिड ही होंगे। क्या होंगे? सॉलिड होंगे। तो इस बात को भी भैया ध्यान रख लेना। तो आई होप आपको यहां तक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारी बातें आपको बता दी। चलो, तो यहां तक तो आपको सारी बातें क्लियर हो गई। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं हम सिंपल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। यदि मैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करूं तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका सिंपल, पहला होता है डायमंड। क्या होता है? डायमंड। मैं यहां पे लिख देता हूं डायमंड। ठीक है, दूसरा होता है आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, और तीसरा होता है आपका बड़ा ही बढ़िया सा फुलरीन। ठीक है ना, फुलरीन। इस तरीके से आपके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। हम एक एक करके जानेंगे इन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में, क्या होते हैं, डायमंड क्या होता है, कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, कौन सा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम सिंपल अपना पहला डायमंड के बारे में। ठीक है, आप देख रहे हो डायमंड दिख रहा है, देखो भैया है कैसा शाइनिंग कर रहा है। आप लोगों का भी मन करता होगा जब हम बड़े हो जाएंगे तो डायमंड को पहनेंगे, है ना, डायमंड पहनेंगे, है गोल्ड पहनेंगे। तो ऐसा ही है देखो भैया, और बहुत महंगा भी है, देखा जाए बहुत कॉस्टली होता है। अब यदि मैं बात करूं जो डायमंड होता है, डायमंड, तो बहुत ध्यान से समझना, यहां पे ये हाईली रिजिड होता है। कैसा होता है? हाईली रिजिड होता है।
ध्यान समझना, मतलब इसके जो बॉन्ड जो मतलब होता है ये बहुत ही, इसकी जो डेंसिटी होती है वो भी बहुत ही ज्यादा होती है, हाई होती है ना। अब मैं बात करूं, डायमंड हाईली रिजिड हो गया। दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि ये कैसा होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कैसा होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपसे पूछा जाता है डायमंड जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, तो आप बताते हैं सिंपल, डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए होता है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो ये बात भी हमें पता लग गई। बोलो भाई क्लियर है ना यहां तक सभी को। अच्छा, तीसरी बात, यदि मैं डायमंड की बात कर रहा हूं तो इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। आपसे पूछा जाए डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमने डायमंड के बारे में बता दी। यदि मैं जनरली बात करूं तो डायमंड का जो यूज होता है, जैसे पहला होता है ज्वेलरी बनाने में, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, ज्वेलरी बनाने में, ठीक है। और दूसरा इसको ग्लास कटर, हम ग्लास कटर के लिए भी यूज करते हैं। गिलास की जब हम कटिंग करते हैं ना तो उसके लिए हम किसका, डायमंड का ही यूज करते हैं। एक बिल्कुल पेन की तरह बना आता है, उससे हम कट करते हुए चले जाते हैं। तो आई होप आपको यहां तक ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी डायमंड के बारे में। बोलो भाई क्लियर है नहीं, जल्दी से बता दो हमका। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं, हम चलते हैं दूसरे बात। तो हमने डायमंड के बारे में बता दिया, अब हम जानेंगे ग्रेफाइट के बारे में। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे देखो पेंसिल, भाई बचपन याद आ रहा हुआ है ना, पेंसिल हमारी तुम्हारी दोस्ती कैंसिल, तो वो वाला खेल नहीं है यहाँ पे। तो समझो ग्रेफाइट के बारे में समझते हैं। ग्रेफाइट ये दूसरा एलोट्रॉप्स है, और ये ग्रेफाइट की हम बात करें सबसे पहले, ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, और ये सिंपल स्लिपरी इन नेचर का होता है। कैसा होता है, स्लिपरी टू टच नेचर का होता है। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको मैंने एक बात बताई थी, जनरली जो कोवेलेंट कंपाउंड होते थे वो कैसे होते थे बच्चा, बोलो, वो आपके बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते थे। लेकिन जो ग्रेफाइट है एक्सेप्शन था वहां पे, हमने बताया था जो ग्रेफाइट होता है ये सिंपल आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कैसा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो यहां पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बात भी आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता किसकी वजह से, वो होता है सिंपल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, जो डायमंड होता है, सॉरी जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये बात तो आप क्लियर हो गई, ठीक है। यहां तक हमने बिल्कुल अच्छे से आपको समझा दिया। अब यदि हम बात करें, जो जनरली हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, तो एक मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं ग्रेफाइट का, ध्यान से समझना। जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से होता है, ये लेयर वाइज स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, बोलो, ये जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल, ये होता है आपका लेयर वाइज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देख रहे होगे, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, ये आपस में इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सिंपल से उससे जुड़े होते हैं ये, ठीक है। ये बात तो आप क्लियर हो गई। एक बात और मैं बता देता हूं, यदि मैं ग्रेफाइट की, सॉरी हम यूजेस की बात करें, तो ग्रेफाइट को आपने देखा होगा सिंपल, एक तो हम पेंसिल्स वगैरह में यूज करते हैं, और दूसरा जो यूज है इसको हम इलेक्ट्रोड बनाने के लिए भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड समझते हो, यदि आपने याद हो, मतलब इलेक्ट्रोड आप ऐसे बैटरी वगैरह में भी इसका यूज करते हैं। यदि आपको याद है, जब आप बचपन में थे आपने देखा हो, हमने तो देखा था आपके टाइम में या हमारे टाइम में जब हम पढ़ते थे, तो हमारे निप्पो के सेल चलते थे बड़े बड़े, या एवर रेडी, आपने देखे होंगे एवर रेडी के सेल। जब आप उसको तोड़ते हो तो उसमें एक ब्लैक कलर की क्या निकलती है, बोलो, सिंपल सी एक लेयर निकलती है इस टाइप से, ब्लैक कलर की इलेक्ट्रोड निकल के आता है ना। तो अब आपको पता है जब ब्लैक कलर का निकल के आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये किसका होता है, ये ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। तो याद रखना, इसको हम इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाने में भी इसका यूज हम करते हैं। तो आई होप आपको डायमंड भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
ग्रेफाइट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मजा आ रहा है ना? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता, मजा आ रहा है ना? बढ़िया से, मजा से। चलो भैया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हम एलोट्रॉप्स पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका फुलरीन। तो देखो भैया फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, समझ लो सबसे पहले। यहाँ पे जो फुलरीन होता है इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको जो एक्चुअली इसको आर्किटेक्ट किया था किसने? बकमिनिस्टर फुलरीन साहब ने, ठीक है। बकमिनिस्टर साहब ने इसको क्या किया था? आर्किटेक्ट किया था। जिसकी वजह से किसको आर्किटेक्ट किया था? C60 को, सिंपल फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। डिस्कवर नहीं, बहुत से लोग डिस्कवर नहीं भैया, यहाँ पे आर्किटेक्ट किया है। अब देखो ये चीज ध्यान रखना, ये आपका सिंपल बना दिया, ठीक है। ये आपका क्या? फुलरीन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? फुलरीन का स्ट्रक्चर है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। हमने सारी बातें बता दी आपको एलोट्रॉप्स के बारे में। मैं तीनों एलोट्रॉप्स बता दिए। आपसे पूछे जाते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन लिखो, तो आप लिखोगे सिंपल डायमंड, ग्रेफाइट और आपका हो गया सिंपल फुलरीन्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है और इसको समझते हैं, ठीक है। हमने इसको डिस्कस भी किया, फिर से हम समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डायमंड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो यहां पे याद रखना, जो डायमंड होता है आपका सिंपल, हमने बताया भी था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले दिया, आपने ध्यान से पढ़ा वो लेक्चर को। तो डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है भैया। जब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। क्यों होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि यहां पे ड्यू टू नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या नहीं होते यहां पे? क्योंकि यहां पे सिंपल कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, जिसकी वजह से डायमंड जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है ये सिंपल आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्यों होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? सिंपल फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और जब जब आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तब तब वो कैसा होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इस बात को भैया ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सिंपल आपका एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में सारी की सारी जानकारी थी। आई होप आपको यहां तक सारी बातें समझ आ भी गई होंगी। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं आपका नया टॉपिक। यदि मैं बात बोलूं सिंपल होमोलोगस सीरीज, देखो भैया दिख भी रहा होगा आपको यहाँ पे डिफरेंट होमोलोगस सीरीज। हम एक रिश्तेदारी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन कौन सी रिश्तेदारी में बनने वाले हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं, मैथेनॉल का, एथेनॉल का, प्रोपेनॉल का, ब्यूटेनॉल का। तो ये चीज आप समझ भी पा रहे होंगे। तो चलो समझते हैं यहाँ पे हम होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो ध्यान से समझना, यदि मैं होमोलोगस सीरीज की बात करूं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है बच्चे को, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला ये भी शब्द होता है कि होमोलोगस सीरीज बोलते कैसे हैं, होता क्या है, इसको समझने वाले हैं। तो चलो समझते हैं। यदि मैं यहाँ पे बात करूं सिंपल होमोलोगस सीरीज हम उसे बोलते हैं जहां पे सिंपल समझना CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, ठीक है। या आप यहां पे एक बात और बोल सकते हैं कि यहां पे सिंपल 14 मास यूनिट का डिफरेंस होता है। 14 मतलब 12 + 2 है ना, कितना हो गया? 14। तो 14 मास यूनिट का डिफरेंस होता है। अब आप एक चीज समझ रहे हो, 12 + 2 मैंने क्या लिख दिया? 12 इसका कार्बन का सिंपल क्या है? बोलो 12 कार्बन का एटॉमिक नंबर हो, एटॉमिक मास हो गया। हाइड्रोजन के 1 2 हाइड्रोजन, 12 + 2 14, तो 14 मास यूनिट का डिफरेंस होता है, ठीक है। इन्हीं को हम आपस में क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। जैसे मान लो आप समझना, एक बात यहां पे और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज
वो होती हैं इसकी सिंपल, बोलो सेम। तो होमोलोगस सीरीज में आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती हैं। अब देखो ये बात तो मैंने बता दी सिंपल। अब ध्यान से समझना यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात और, कि यदि मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको मैंने लिख दिया मीथेन CH4, ठीक है। अब CH4 में आप क्या करो, CH2 का एडिशन करोगे तो क्या बनेगा, देखो सिंपल CH3 CH2H। आपको प्रोपेन बनाना है, CH3 CH2 CH3। तो देखो सिंपल आप देख रहे होंगे तो यहां पे क्या आ रहा है, सिंपल CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। किसका आ रहा है, CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो ये आपस में क्या है, सारे के सारे, ये आपस में सारे के सारे होमोलोगस, क्या है, होमोलोगस सीरीज है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे जैसे हम बात कर रहे हैं, यहां पे देखो ये आपके मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये सब आपके आपस में क्या है, बोलो होमोलोगस सीरीज है ना, एक दूसरे के होमोलोगस सीरीज। ध्यान समझना, जैसे मान लो आपको कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे दिया जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाता है, आपसे बोला जाता है नेक्स्ट आप इसका होमोलोगस बताओ। जैसे मान लो आपको दे दिया C3H8। अब आपको कभी भी नेक्स्ट होमोलोगस बताना है तो आप कुछ मत करो, आप सिंपल CH2 यूनिट का ऐड कर दो, ये CH2 को ऐड कर दिया। अब जैसे आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो 8 यहां पे हाइड्रोजन, 8 और 2 10 हाइड्रोजन हो गए, H10 हो गया, यहां पे C4 हो गया, तो C4H10। सिंपल इस तरीके से बता दो। जैसे मान लो आप खुद करना, मान लो आपको दे दिया C5H12 दे दिया, आपसे बोला नेक्स्ट होमोलोगस बनाओ, तो करो, ऐड करो खुद से। तो CH2 यूनिट का ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट होमोलोगस बन जाएगा। H 12 और 2 14, 14 हो गया, H14 और C6, तो C6H14 नेक्स्ट होमोलोगस हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं सिंपल होमोलोगस सीरीज को। क्या होमोलोगस सीरीज बनेगी, कैसे करेंगे, तो सिंपल एक ही फंडा है कि CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए, या आपका सिंपल 14 मास यूनिट का डिफरेंस होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिंपल आपस में उसे हम होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। तो आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही धुआंधार तरीके से। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को बार बार देखिए, टेंशन नहीं लेना है। तो अब हम जानते हैं, थोड़ी सी एक नई बात जानते हैं यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। तो समझते हैं सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में, बस डेफिनेशन आपको याद रखनी है और ज्यादा कुछ पता याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखो यदि मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो समझना यहां पे हाइड्रो और कार्बन, ये लिख दिया मैंने। तो ध्यान समझना यहाँ पे कार्बन की जो गर्लफ्रेंड है वो कौन है भैया, हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है, जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, आपस में कंपाउंड में, उसे क्या बोलते हैं, हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ध्यान समझना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, ये खुद ही बताता है, प्लस कार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे उसे हमने हाइड्रोकार्बन बोल दिया। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी सभी को। अब आपको पता है सिंपल, या मैं इसको डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या करेंगे, इट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। फिर अब आप देखते हो यहां पे सिंपल ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, देयर आर टू टाइप्स, ठीक है। नंबर 1 होता है आपका सिंपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान समझना क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल दिया, हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल दिया। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो जब क्या होगा, देखो जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो इट कंटेन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो लिखोगे आप सिंपल इट कंटेन्स
सिंगल बॉन्ड, किसको कंटेन करेंगे, ये सिंपल सिंगल बॉन्ड को कंटेन करेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सिंपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सिंगल बॉन्ड की बात करें तो ध्यान समय, सिंगल बॉन्ड मतलब आपके हो गए एल्केन, क्या हो गए, एल्केन, ठीक है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है सिंपल CN H2N+2, ठीक है। अब यहां पे जो N होता है, N को हम बोलते हैं सिंपल नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो ये बात तो आप क्लियर हो गई सिंपल, किसके बारे में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बाद। अब मैं बात करूं यहां पे सिंपल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहां पे ध्यान समझना, अनसैचुरेटेड का मतलब है सिंपल दे कंटेन्स, इट कंटेन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड, किसको ट्रिपल और किसको करेंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। यदि अब हम बात करें जो डबल बॉन्ड होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम सिंपल एल्कीन। एल्कीन बोले तो भैया ब्लू, एल्कीन बोले तो एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे बात आ रही है सिंपल, लिखा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं हम सिंपल एल्काइन, जो कंटेन करेगा ट्रिपल बॉन्ड को उसे क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। जो डबल बॉन्ड कंटेन करेगा उसे हम एल्कीन बोलेंगे। अब एल्काइन है, अब एल्काइन बोला, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे CnH2n-2। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे n क्या है, सभी जगह n यहाँ पे सिंपल नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो आई होप आपको यहां तक सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि आपको कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं समझ नहीं आता, तो वीडियो को बार बार देखिए और टेंशन नहीं लेने का, इतना सिंपल सी बातें हैं, याद हो ही गई होंगी। तो यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, या हम सिंपल वो कार्बन कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो ध्यान समझना, ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि यदि ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं होगा ये सॉल्व, क्योंकि आपको सिंपल वो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड का नाम लिख के दे देगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये लिखा क्या है, ये तभी पता होगा जब आपको IUPAC के बारे में पता होगा, या सिंपल बोलूं नॉमेनक्लेचर के बारे में पता होगा। अब यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे सिंपल नॉमेनक्लेचर की, तो देखो नॉमेनक्लेचर से पहले एक सिस्टम चलता था, ट्रिवियल सिस्टम। तो सिंपल देखना, यहां पे होता है एक पहला ट्रिवियल सिस्टम और दूसरा होता IUPAC सिस्टम। तो देखो ट्रिवियल सिस्टम में क्या था, ध्यान समझना, एक्चुअली क्या था, जैसे मान लो उसके कहां से वो, यदि मान लो जो कंपाउंड जहां से ऑब्टेन हुआ उसका सोर्स क्या है, उसके नाम पे ही रख देना, सिंपल। उसी को क्या बोला मैंने, ट्रिवियल सिस्टम बोला। जैसे यूरिन से यूरिया नाम रख दिया, सिंपल समझ ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अर्लियर डेज ऑर्गेनिक कंपाउंड वर नेम्ड आफ्टर द सोर्स, कहां से सोर्स मिला है, फ्रॉम विच दे वर ऑब्टेन, जहां से वो ऑब्टेन हो रहा है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया गॉट इट्स नेम बिकॉज, क्यों यूरिया नाम पड़ा, क्योंकि द सब्सटेंस वाज ऑब्टेन फ्रॉम द यूरिन ऑफ मैमल्स, कहां से, मैमल्स की यूरिन से मिलता था सब्सटेंस, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, यूरिया नाम रख दिया। लेकिन भैया अब देखो हर कंट्री में अलग अलग नाम होगा, अब अलग कंट्री में अलग कुछ बोलते थे, इंडिया में कुछ और बोलते थे, कहीं कुछ और बोलते थे, तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए इसके बाद जो सिस्टम आया वो आया आपका IUPAC सिस्टम। अब IUPAC सिस्टम क्या है, सिंपल नाम, इसका पहले फुल फॉर्म समझ लेना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। थोड़ा सा बस ध्यान रख लेना, मैं ज्यादा कुछ नहीं डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, आप एल्केन का कैसे नाम लिखेंगे, एल्कीन का नाम कैसे लिखेंगे और एल्काइन का नाम कैसे लिखेंगे, बस मैं आपको इतना सब सिखाने वाला हूं।
तो चलो समझते हैं यहाँ पे, यदि आईयूपीएसी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब हम एक कार्बन को क्या बोलते हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, चार कार्बन को क्या बोलते हैं, नाम। जैसे आप गिनती गिनते हो ना, 1 2 3 4, ऐसी कार्बन एटम एक होगा तब क्या लिखेंगे, दो होगा तब क्या लिखेंगे, ध्यान समझना। जैसे मान लो मैंने लिखा एक कार्बन तो बोल दिया मैथ, ठीक है। आपका दो कार्बन तो बोल दिया एथ। जैसे कि आप लिखा हुआ यहाँ पे देख भी रहे हैं, सिंपल। एक कार्बन को क्या बोला मैथ, दो कार्बन क्या बोला एथ, तीन कार्बन क्या बोला प्रॉप, चार कार्बन क्या बोला ब्यूट, पांच कार्बन क्या बोला पेंट, ठीक है। छह कार्बन क्या बोला हेक्स, सात कार्बन क्या बोला हेप्ट, आठ कार्बन क्या बोला ऑक्ट, 9 कार्बन क्या बोला नॉन, और 10 कार्बन क्या बोला डेक। बस आप इतना याद रख लो, जस्ट फॉर योर नॉलेज। अब मैं यहाँ पे आपको सिंपल सबसे पहले एल्कीन की आईयूपीएसी सिखाता हूं, कैसे आप एल्कीन की आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो देखो, यदि मैंने एल्कीन लिखा तो एल्कीन ये लिख दिया। आपको पता है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। तो एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, जहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। अब देखो ये बातें तो हमने बता दी सिंपल। अब एक बात ध्यान समझना, हमने जब एल्कीन लिखा, अब हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ध्यान समझो। मतलब देखो आपका प्राइमरी सफिक्स बोले इन, इन, आइन होते हैं। इन कब आएगा, इन आता है आपका सिंगल बॉन्ड। जब आपका सिंगल बॉन्ड आएगा तो क्या आएगा, इन आएगा। जब डबल बॉन्ड आएगा तो इन आएगा। जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आयन आएगा। इस बात को ध्यान रखना, बहुत ध्यान समझना। इन कब आएगा, सिंगल बॉन्ड में। इन कब आएगा, डबल बॉन्ड में। और आयन कब आएगा, ट्रिपल बॉन्ड में। अब हमने ये लिख दिया वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, ये लिख दिया। जैसे मान लो आपने CH4 लिखा, ठीक है। अब CH4 लिखा, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। पहले ये देखो एक कितने एटम है कार्बन के, एक कार्बन एटम है। एक कार्बन क्या बोलते हैं, मैथ, सिंपल मैथ लिखो। फिर सांस लो गहरी गहरी। अब आप सिंपल क्या देखो, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाए, इन, आपको दिखेगा ना, तो मीथेन। ध्यान समझ ना, मीथेन हो गया। अब देखो जैसे मान लो आपने ये लिखा, करो हरी अप, आप लोग खुद क्वेश्चन करो, खुद से क्वेश्चन करो, बताओ मुझे क्या नाम होंगे इनके, जल्दी से, ठीक है। तीन ये हो गए, और लिखते हैं। इसको लिखो, कैसे लिखेंगे, इसको लिखो, क्या लिखेंगे, ध्यान समझिए कितना मजेदार चैप्टर चल रहा है, देखो कितना बढ़िया से। अब देखो तो यहां पे देखना, अब दो कार्बन, तो क्या लिखो, दो कार्बन, एक दो, इथेन। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर ये तो सिलेबस में ही नहीं है ना। तो भैया देखो सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको कंपाउंड का नाम लिख के दे दिया ना इथेन, फिर बैठे रह जाओगे। या फिर सॉल्व करोगे अरिहंत, ओसवाल, एडुकार्ड, कुछ भी सॉल्व करोगे, फिर आप क्वेश्चन देंगे सर ये क्या हो गया, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। तो भैया ध्यान से पढ़ लेना, बहुत ध्यान से, ठीक है, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। अब देखो 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे हम, बोलो, सिंपल हम बोलेंगे इसको प्रोपेन। एक बात ध्यान रखना हमेशा जिंदगी में, जैसे आपका सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसी तरीके से आपका आईयूपीएसी का भी कोई भी शॉर्टकट नहीं है। एक ही रूल याद रखना आप हमेशा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हमेशा आपको लंबा रास्ता चूज करना है, लॉन्गेस्ट चेन, इस बात को ध्यान रख ले, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन क्या बोलेंगे हम, सिंपल ब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लग दो, तो पेंटेन हो गया। तो आई होप आपको यहां तक बातें सारी क्लियर हो गई होंगी और मजा भी आ रहा होगा। जल्दी से बताओ ये कमेंट सेक्शन में, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, बढ़िया से। चलो अब देखो, अब हम सीखते हैं यहाँ पे एल्कीन का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। ध्यान समझना, एल्कीन के बारे में लिख रहे हैं। एल्कीन, तो देखो भैया, डिंग 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 डिंग, तो एल्कीन हो गया। अब देखो कैसे लिखेंगे, तो आप कैसे लिखेंगे, वर्ड रूट प्लस
प्राइमरी सफिक्स जल्दी से आप लोग मुझे बताओ, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। तो आप लिखोगे CnH2n होता है। ठीक है, अब देखो, अब आप क्या करेंगे, जैसे मान लो आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख दिया, इसका आपको IUPAC नेम लिखना है। अब आप नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो क्या होगा, 1 2, तो 2 कार्बन क्या बोल दिया हमने, सिंपल इथीन F, और डबल बॉन्ड इथीन लगा दिया, इथीन बोल दिया। अब देखो, जैसे मान लो ये लग दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से आपका डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो देखो 1 2 3, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे हम, प्रॉप। अब देखो डबल बॉन्ड है कहां पे, 1 पोजीशन पे, तो प्रॉप 1इन हो गया। तो ये बात भी आपको समझ आ रही होगी, सिंपल सा। और देख लो, ठीक है, 1इन लिख देते हैं, या कुछ लोग उसको प्रोपीन भी लिख देते हैं। जब भी आपको नंबरिंग कर रहे हो, जैसे मान लो आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन बताना है, तो 1 और 2 में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जैसे मान लो कोई भी आपका 1 और 2 के बीच में लगा है, तो 1 और 2 के बीच में जब डबल बॉन्ड लगा है तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं हमेशा। यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं, CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये लिख दिया। अब कैसे करोगे, तो 1 2 3 4, तो अब आप क्या करोगे, 4 हो गया, 4 मतलब ब्यूट 2 इन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका IUPAC नेम, ये एल्कीन का भी मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे IUPAC सिस्टम का सिंपल नेक्स्ट पार्ट, एल्काइन। तो हम एल्काइन की यदि बात करें, ध्यान समझना, जो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n-2, ये तो आपको भी पता है। अब देखो यहां पे कैसे करोगे, जब अब देखो सिंपल सी बात है, अब आप यहां भी लिखेंगे वर्ड रूट प्लस, बोलो क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स। और आपको पता है प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, आयन होता है इसका। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिख दिया, ये लिख दिया, तो क्या होगा 1 और 2। ठीक है, तो क्या होगा, 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा एथाइन, एथ और बाई एन लगा दिए, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा वहीं से नंबरिंग कर दोगे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां भी कहां से करोगे, 1 2 3, क्या हो जाएगा, सिंपल बोलो, प्रोप 1 आयन या प्रोपाइन लिख दो, दोनों ही सही है, ये हो गया। एंड नेक्स्ट लिखते हैं हम सिंपल CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब क्या होगा, देखो 1 2 3 4, सिमिलर है, जैसे आप डबल बॉन्ड की नंबरिंग करते हैं उसी तरीके से आप इसकी भी नंबरिंग करते हैं। अब देखो तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 आयन, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। तो आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हो। अब देखो, तो ये बात तो क्लियर है। अब हम इसके बाद जो बताने वाले हैं, अब मैं थोड़ा सा आपको आइसोमेरिज्म के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि भैया 10th लेवल पे आइसोमेरिज्म भी इंपॉर्टेंट है। आपको बस डेफिनेशन बताने वाला हूं। यदि मान लो आ जाता है, लेवल अप होता है, तो आप इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि जब आप कोई भी सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको आइसोमेरिज्म पर भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, डेफिनेशन वगैरह पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है, एडुकार्ड भी देखा है, ओसवाल भी देखा है, और हमने अरिहंत भी देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो आइसोमेरिज्म देखो किसे बोलते हैं, अभी आपके 10th लेवल पे सिंपल यही डेफिनेशन है, क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, बट डिफरेंट देयर स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर क्या है, बट डिफरेंट देयर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन इनके स्ट्रक्चर जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिंपल आइसोमर्स बोलते हैं। यही लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। उसे क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं, और दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अभी आप पढ़ लो, इस लेवल पे 10th लेवल पे आप पढ़ लो,
लेकिन आप 11th में आएंगे तो ये डेफिनेशन आपकी एक्चुअली चेंज हो जाती है। ये आपकी डेफिनेशन रियल नहीं है आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म की आप जब हायर क्लासेस में आएंगे तब आप रियल डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये आपकी जो डेफिनेशन है ये एक्चुअली लिखी होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। जब आप क्लास 11th में आएंगे, नीट जेईई में तैयारी करेंगे, तब आप वहां पे सीखेंगे। अभी आप 10th लेवल पे इसी को याद रखो, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने इसलिए बोल दिया कि भैया बच्चा क्लियर कट रहे, आपकी डेफिनेशन आपको यही लिख के आनी है पेपर में, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो आपने C4H10 के आइसोमर्स बनाए तो क्या होगा बोलो। एक तो ये बनेगा, हमने एक नॉर्मल ब्यूटेन बना दिया, ठीक है। और एक क्या बना दिया, एक हमने सिंपल 2 मिथाइल प्रोपेन बना दिया। ये दो हमने इसके स्ट्रक्चर आइसोमर्स बना दिए। देखो अब क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C4H10, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है दोनों के डिफरेंट है, तो इन्हें आपस में हम क्या बोलेंगे, सिंपल इनको हम आइसोमर्स बोलेंगे। तो आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। यदि अब हम बात करें इसी के साथ आपका थ्योरी वाला पार्ट हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने सारी बातें आपको बता दी थी और आपने भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब जब भी आप दोबारा वीडियो को देखना, आप जब एक चीज एक बार ये सब पढ़ चुके होंगे तो वीडियो को आप 2x की स्पीड से या 1.75 की स्पीड से भी आप देख सकते हैं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम करते हैं सिंपल कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको अब समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या करना है, ये चीजें समझ आ सके। मैंने वैसे आपको बीच बीच में हर टाइप के क्वेश्चंस कराए हुए हैं। अब मैं आपको पूरा ऑल ओवर अपन देखते हैं, ऑल ओवर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम कुछ 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर पे। तो आर यू रेडी हैं, पक्का वाला? तो बढ़िया, जल्दी से हमें स्टार दे दो। और देखो, जो अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो शुरू से लास्ट तक अभी तक जुड़े हुए हैं, तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, कमेंट जरूर करना है। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम जरूर देखेंगे आप सभी कमेंट। और इसी के बाद फिर आप यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे सीखते हैं सिंपल। CBSE 2020 में क्वेश्चन आया था एक, जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाई। तो अब मैंने आपको पढ़ाया था कि क्यों ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हमने बताया था क्योंकि इनके पास क्या नहीं होते हैं, ये दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्यों होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि इनके पास सिंपल फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्या नहीं होते इनके पास? ड्यू टू नॉट प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या नहीं होते? नॉट प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है क्या नहीं होगा बोलो, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जितने भी, वो सब कैसे होते हैं, वो आपके पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक बात और ध्यान रख लेना, यहाँ पे पुअर कंडक्टर की ही मैं बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, मैंने पहले ही बताया था एक्सेप्शन है, जो ग्रेफाइट होता है ये कैसा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बात आप क्लियर हो गई होगी बहुत ही अच्छे तरीके से। क्यों होता था? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते थे। मतलब एक बात जनरल होगी, जब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी वो क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बढ़िया से धमाकेदार से। देखो, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। ठीक है भैया, यहाँ पे सिंपल नेचर पूछ रहा है कोवेलेंट बॉन्ड का। एक्चुअल में अभी आपने पोलर और नॉन पोलर नहीं पढ़ा हुआ है। यहाँ पे जो कोवेलेंट ये बॉन्ड होता है, यहाँ पे CCl के बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अभी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी NCERT में क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। अब यदि मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर होता है, आपको पता है 2 8 7 हो गया। हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, और कार्बन का 2,4। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन को 1 चाहिए और हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए।
तो देखो अब हम बात करें तो कार्बन के 4 हो गए इस तरह, ये हाइड्रोजन का हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया सिंपल क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ देखो, ध्यान समझना। अब आप देखोगे तो ये देखो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, क्लोरीन ने, हाइड्रोजन ने भी कर लिया, और ये कार्बन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो यहां पे सिंपल बना क्या, CH ठीक है, ये आपके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, जहां पे सिंगल बॉन्ड है, क्या है, देयर आर 4 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। तो आई होप आपको ये बात भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भैया देखो जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आप वीडियो को पॉज करें और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, नहीं होता फिर वीडियो को देखें भैया। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर द मेन फैक्टर दैट इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, कि कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करता है। देखो 2 ही रीजन हमने स्टार्टिंग में ही बताया था। नंबर 1 टेट्रावैलेंट नेचर का होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है बोलो, जिसकी वजह से वो क्या होता है बोलो, लॉन्गेस्ट क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, ठीक है, लार्जेस्ट कंपाउंड बनाता है, ठीक है, क्योंकि हर जो कार्बन की जब 4 वैलेंसी है, 4 टेट्रावैलेंट है, और हर एक वैलेंसी फिर दूसरे कार्बन से फिर तीसरे ऐसे जुड़ते चले जा रहे हैं। और दूसरा प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग, या मैं बोलूं सिंपल कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कौन सी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इन दो प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो होता है वो क्या बना, मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। तो इस बात का भैया बहुत अच्छे से ध्यान रखें, और मैंने इस टाइप के आपको क्वेश्चंस पहले भी कराए हैं, पहले भी मैंने चीजें बताई हैं, और यहाँ भी मैंने आपको सारी बातें बता दी। तो आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा, और ये मैंने 1 शॉट कर लिया पूरा कंप्लीट, मतलब 6 मार चुके हैं अपन। और जिन बच्चों ने यदि इस 1 शॉट को देख लिया तो उनका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, उनको कहीं भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते बस अच्छे से देख लें, अच्छे से निहाल लें, है ना। और मैंने इतने क्वेश्चंस भी करा दिए 1 शॉट में, जिससे आपको कहीं भी प्रॉब्लम, कहीं भी दिक्कत, कहीं भी समस्या ना आए बच्चा पार्टी। तो आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब आप कभी भी जब रिवीजन करना, तो रिवीजन के लिए जैसे मान लो आपने एक बार 1 शॉट अच्छे से देख लिया, दोबारा में आप फिर रिवीजन करेंगे, फास्ट मोड में देंगे, फिर फास्ट मोड में देंगे, जब तक दे तब तक क्लियर ना हो जाए। और यदि फिर भी कहीं दिक्कत आ रही है तो वीडियो को वहां पे आप बार बार देखते रहिए, जब तक देखिए जब तक कि आपको क्लियर ना हो जाए। एक बात मैं बता देता हूं, और जिसको वीडियो ये अच्छी लगी अभी तक, जिसको मजा आया इस 1 शॉट में, तो भैया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जैसी वीडियो समाप्त होता है तो कमेंट जरूर करें भैया वीडियो पे। आपके ये नहीं कमेंट से, लाइक से हमें एनर्जी मिलती है, और आपको इसी तरीके से यदि मैं बात करूं तो और भी बहुत कुछ मिलने वाला है, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो बायोलॉजी में हो, चाहे वो मैथ्स में हो, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, मैं अभी बता रहा हूँ, यदि आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत कुछ हम लोगों ने प्लानिंग कर ली है, और वो बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं अपन इसी प्रकार के नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय। तो याद रखना कमेंट जरूर करना वीडियो समाप्त होने के बाद। थैंक यू सो मच।